उजड़ा चमन कहाँ को चला। अरे ओ दिन में निकलने वाले चंदा मामा चंदू, अरे भैया कहाँ को चले। आप दोनों हर रोज मेरा इसी प्रकार तिरस्कार करते रहते हैं। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलते रहें। आप दोनों मुझसे उम्र में बड़े हो, अरे कुछ तो लिहाज करो। अरे ओ टकले, ज्यादा बकर बकर मत कर। और वैसे भी हमारा मुंह है, हम जो चाहे वो बोले। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, हैं? अरे अगर हमारी बातें इतनी ही कड़वी लगती हैं तो अपने कान बंद कर लिया कर। अब तेरे टकले की बंजर जमीन को देखकर हम तुझे टकला ही कहेंगे ना, हम थोड़ी ना 30 मार खान बोलेंगे। चल भाग यहाँ से। गांव में सभी बेचारे चंदू के गंजेपन का मजाक उड़ाया करते हैं। चंदू एक अमीर से कुलदीप के घर पर एक नौकर होता है। वो दिन भर वहाँ ही रहता है और रात में घर लौटता है, जहाँ उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ मनोरमा रहती है। आ गया लल्ला, चल जल्दी से तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तब तक तू हाथ मुंह धुल ले। हाँ माई, बहुत भूख लग गई है आज तो। वाह माई वाह, क्या खाना बनाया है, मजा ही आ गया। और ये लौकी की सब्जी और ये गर्मा गर्म फुलके, सच में तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। कोई भी काम अगर सच्चे मन और लगन से किया जाए तो वो अच्छा ही होता है। वैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, ले लल्ला और ले, मैंने तेरे लिए आज बाजार से थोड़ी सी बूंदी भी लाई है। अरे वाह माई, कितना ख्याल रखती है तू मेरा, धन्यवाद माई। अरे चुप पगला, चल खाने पर ध्यान दे अब। चंदू गरीब तो होता है लेकिन एक संतुष्ट जीवन जीता है। उसके साथ कुलदीप बहुत ही अकड़ू और घमंडी होता है। कुलदीप की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके बाद अब वो अपनी दूसरी और नई नवेली पत्नी बीला के साथ रह रहा होता है। एक रोज, अरे बाप रे, ये तो कितना महंगा और बेशकीमती शो पीस था। अरे ये तुमने तोड़ दिया चंदू, अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। मेरा सबसे प्यारा और चहेता शो पीस था ये। माफ कर दीजिए सेठानी जी, गलती से हाथ लग गया और गिर गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, यकीन कीजिए मुझ पर। अरे तुम जानबूझकर कुछ भी करते हो क्या? हमेशा गलतियां ही करते रहते हो, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। बेला का सबसे चहेता शोपीस तोड़ दिया। मन तो कर रहा है कि टकलाई फोड़ दूं तुम्हारा, टकलू कहीं का। माफ कर दीजिए सेठ जी, गलतियां तो हर किसी से होती हैं। मैं शुरुआत से ही अपना काम पूरे ध्यान से करता आ रहा हूँ। आज पहली बार मुझसे ये बड़ी गलती हो गई है। कुलदीप, मैं नहीं जानती, इस निकम्मे और गंजे नौकर की तनख्वाह में से पैसे काटो, वरना इसे काम से निकाल दो। हमें ऐसे नौकरों की कोई जरूरत नहीं है जो इतने गैर जिम्मेदार हो। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो और कोई काम आता भी नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। अगर तुम्हें काम करते रहना है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से इस शो पीस की कीमत तो वसूल के ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी का आदेश है। पर सेठ जी, पर कुछ नहीं, जो कहा है वही होगा। ठीक है सेठानी जी, आप दोनों चाहें तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट सकते हैं, लेकिन कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। अब हर महीने कुलदीप और बेला चंदू की तनख्वाह में से आधे पैसे काटने लगते हैं, जिस कारण चंदू के पास बस थोड़े ही पैसे बचते हैं। हाँ माई तू ठीक तो है ना? ये ले, ये पानी पी। हाँ बेटा, अब ठीक लग रहा है, लगता है ऊपर का बुलावा आ गया है। ये तू कैसी बेतुकी बातें करती रहती है माई, कुछ भी मत बोला कर। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, तू मेरी हिम्मत है माई। हाँ लल्ला, लेकिन सच से कब तक भाग सकते हैं हम? एक ना एक दिन तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी ना, इसलिए तुझे कहती हूँ ब्याह कर ले किसी लड़की के साथ, वरना मेरे जाने के बाद अकेला पड़ जाएगा। यही उम्र है, एक बार उम्र निकल जाएगी तो कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। माई, फिलहाल आपकी सेहत मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम कल ही वैद्य जी के पास जाकर दवा पानी करके आएंगे, वरना आपकी खांसी बढ़ती जाएगी।
हाँ लल। चंदू अगले दिन विद्या जी के पास जाकर मनोरमा को दिखाता है और विद्या जी दवा पानी दे देती है, लेकिन गुजरते दिनों के साथ मनोरमा की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए चंदू अब शहर में डॉक्टर के पास ले जाता है तो कुछ ऐसा पता चलता है जिससे चंदू के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ चंदू, तुम्हारी माई के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए हमें फेफड़ों की सर्जरी करनी होगी और उसके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। क्या कहा? 1.5 से 2 लाख रुपए? इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? अब हम कर भी क्या सकते हैं? उनके इस इन्फेक्शन को मिटाने के लिए ये सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में भी फैल सकता है। कई वर्षों से चूल्हा फूंक फूंक कर उन्हें ये तकलीफ हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करता हूँ। ओके, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम उन्हें ये दवाइयाँ देते रहना। और हाँ, याद रहे 1 महीने से ज्यादा का वक्त मत लेना। अगर हमने सर्जरी में ज्यादा देरी की ना तो तुम्हारी माई की जान खतरे में भी जा सकती है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 महीने के पहले ही पूरे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। न जाने कैसे करूंगा इतनी मोटी रकम का बंदोबस्त। सेठ जी मेरी तनख्वाह में से भी आधे पैसे काट लेते हैं और मेरे जितने भी पहचान के लोग थे मैंने सबसे पैसों की मदद मांग ली, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई मार्ग दिखा, मैं बहुत कठिनाई में फंस चुका हूँ। एक दिन अचानक से सेठ कुलदीप के घर से दिन दहाड़े पैसों और सोने के गहनों से भरा हुआ संदूक चोरी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दिन दहाड़े किसने चोरी की होगी? इस कमरे में कौन आया होगा? अरे वो देखो, फर्श पर कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ पर। ये रुमाल तो चंदू का है ना? इसका मतलब संदूक की चोरी चंदू ने की है। अब मैं उस चंदू को छोड़ूंगा नहीं। कुलदीप चंदू के घर जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और तभी वहाँ पर गांव वाले भी आते हैं। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। अरे अगर तुमने चोरी नहीं की तो उस कमरे में तुम्हारा रुमाल कैसे गया? कुछ चल कर गया क्या? झूठ बोलने की जरूरत भी मत करना अब चंदू, तुम्हारा सच सामने आ गया है। तुम ही ने संदूक की चोरी की है, क्योंकि हम तुमसे शोपीस के पैसे वसूल रहे थे, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। कुलदीप बेटा, मेरे लल्ले ने सच में कोई चोरी नहीं की है। ये वैसा लड़का नहीं है, ये बहुत वफादार है। अरे क्या खाक वफादार है ये? हमारे पास साफ साफ सबूत है। टकलू चोर, वैसे तूने पैसे क्यों चुराए रे गंजे? विदेश में जाकर अपने बालों का इलाज कराना है क्या? अब तुम आज के बाद काम पर नहीं आओगे, समझे? और साथ ही मैं तुम्हारा पूरे गांव में नाम बदनाम करके रख दूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन देता है तुम जैसे नालायक और निकम्मे चोर को काम। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी माई की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। तुमने जो किया है उसकी सजा यही है। अब तुम दोबारा मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाते। चंदू का काम छूट जाता है और अब उसे कहीं और भी काम नहीं मिलता, क्योंकि पूरे गांव में कुलदीप ने उसकी बदनामी कर रखी थी। अब तो उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी, क्या मैं यहाँ रोजाना प्रसाद लेने आ सकता हूँ? हाँ बेटा, अवश्य आ सकते हो। गरीबों के लिए रोजाना हलवा पूरी का प्रसाद बनाया जाता है, तुम आकर ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जब तक मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं से खाना ले जाया करूँगा। मैं एक समय पर भूखा रह लूँगा, लेकिन मेरी माई भूखी नहीं रहनी चाहिए। पहले ही उनकी तबीयत बहुत खराब है। माई, ये लो खाना खा लो, फिर आपकी दवाइयाँ खाने का समय हो जाएगा। लल्ला, तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसके बाद मेरे पेट में अन्न का निवाला कैसे जा सकता है? मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। तू बेकसूर होकर भी तेरे साथ गलत हुआ। इस दुनिया में वफादार लोगों के साथ ही क्यों गलत होता है? माई की तबीयत पहले ही खराब है, ये ऐसे ही चिंता करती रही तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इनके मन से ये चिंता हटाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। माई, मुझे नई नौकरी मिल गई है, वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह वाली। क्या सच में लल्ला? लेकिन ये कैसे संभव हुआ? उस कुलदीप ने तो कहा था कि वो तुझे कहीं भी नौकरी नहीं लगने देगा। हाँ माई, लेकिन इस गांव में ना, पड़ोसी गांव में तो नहीं, इसलिए मैंने पड़ोसी गांव में जाकर नौकरी की तलाश की। बस थोड़ा चलना होगा रोज सुबह, एक मिल है वहाँ काम मिला है। चलो
भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। चंदू ने अपनी माँ से झूठ कहा था। वो ऐसे ही एक रोज जब सेठ कुलदीप के घर के पास से गुजर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो बेला को किसी आदमी के साथ बतियाते देख लेता है। बेला उस आदमी को ढेर सारे पैसे दे रही होती है। अरे ये क्या, ये तो सेठानी जी हैं। लेकिन ये इतने सारे पैसे किसे दे रही हैं? कौन है ये आदमी? ये पैसे रखो, मैंने कुलदीप के बटुए से चुराए हैं, उससे लगेगा कि कहीं गिर गए हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है बेला रानी, तुमसे बड़ी शातिर औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। वाकई में उस दिन भी वो संदूक तुमने चुराया और कुलदीप का रुमाल उस कमरे में ही छोड़ दिया ताकि सारा शक उस पर चला जाए। ऐसे ही हम दोनों कुलदीप को लूटेंगे और एक दिन मैं और तुम यहाँ से भागकर विदेश चले जाएंगे और वहाँ जाकर ऐश करेंगे। तुम्हें याद है ना कि अब अंदर जाकर क्या करना है? हाँ, तुम्हें दिया हुआ पाउडर कुलदीप की चाय में मिलाना है, जिसे पीकर वो सम्मोहित हो जाएगा और सम्मोहन में उसे मैं जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाऊंगी। अरे वाह वाह, बहुत खूब। चलो अब जाओ यहाँ से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब सेठानी जी का कहीं और चक्कर चल रहा है और वो सेठ जी को लूटना चाहती हैं। संदूक की चोरी भी सेठानी जी ने ही की है। चंदू घबरा जाता है। वहीं अंदर बेला कुलदीप की चाय में सम्मोहित करने वाला पाउडर मिलाती है और उसे वो चाय पीने देती है। जैसे ही कुलदीप वो चाय पीने जाता है, वैसे ही वहाँ पर चंदू आकर कुलदीप को रोकता है। रुक जाइए सेठ जी, मत पीजिए ये चाय। इसमें ऐसा पाउडर मिलाया गया है जिससे आप सम्मोहित हो जाएंगे और फिर सेठानी जी आपसे जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाएंगी और आपकी सारी जायदाद हड़प लेंगी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम चंदू? एक थप्पड़ मारूंगी, सारी अकल टिकाने लग जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, बेवकूफ आदमी। नहीं सेठ जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ, वो संदूक भी इन्होंने ही चुराया था और उस कमरे में जानबूझकर मेरा रुमाल छोड़ दिया था ताकि सारा शक मुझ पर जाए। आज भी आपके बटुए से पैसे चुराकर इन्होंने वो पैसे अपने प्रेमी को दिए हैं। हाँ सेठ जी, इनका एक प्रेमी भी है और ये दोनों आपको लूट कर भागने वाले हैं। सरासर झूठ कह रहा है ये चंदू। इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करो कुलदीप। अगर ऐसा ही है तो आप ही पीजिए ये चाय। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहने पर बेला की बोलती बंद हो जाती है। देखा सेठ जी, इनकी चुप्पी इस बात पर साफ साफ मोहर लगा रही है कि ये गलत और धोखेबाज हैं। बेला, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है? क्या चंदू की सारी बातें सच है? बेला को ना चाहते हुए भी अपना सारा गुनाह कबूल करना पड़ता है, जिसके बाद कुलदीप उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे और उसके प्रेमी को गांव से बाहर निकाल देता है। चंदू, अगर आज तुम मुझे सच नहीं बताते तो बेला और उसका प्रेमी एक दिन मुझे लूट कर चले जाते। तुम्हारे साथ मैंने हमेशा से गलत किया। लालच और घमंड के चलते मैं बहुत बुरा बना, लेकिन तुमने इतना सब होने के बाद भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो चंदू। सेठ जी, माफी मत मांगिए। चंदू ने अपने साथ गलत होने के बाद भी वफादारी निभाई, इसलिए उसके साथ अंत में अच्छा ही हुआ। कुलदीप न सिर्फ उसे फिर से काम पर रख लेता है, बल्कि वो उसकी माई की शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज भी करवाता है, जिसके बाद वो अपनी माई के साथ एक